तो जो मेरी नेक्स्ट लास्ट क्लास थी वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे 111 का प्रोपोगेशन, है ना। 100 का हम लोग पहले निकाल चुके थे, 110 का हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो 100 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 110 में मैंने आपको कुछ समझाया था, ठीक है। 3 इक्वेशन लिखवाई थी और कोफिशिएंट लिखवाए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाला था ये चीज लास्ट क्लास के अंदर। देखो अब ये समझो आप लोग क्या था हमारा लास्ट क्लास। देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 फोर्स इक्वेशन लिखवाई थी। थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको 3 फोर्स इक्वेशन लिखवाई थी लास्ट क्लास के अंदर। एक्स वाई जेड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट यू वी डब्ल्यू था, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट v है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और z डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट w है वो इक्वेशन नंबर 3 थी, है ना। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपकी वेव कहाँ कहाँ मूव कर रही है? 110 में, मतलब x और y में मूव कर रही है। तो मैंने जो इसका प्रोपोगेशन फैक्टर लिखा था, के फैक्टर, वो कहाँ था? वो एक तो x में था और एक y में था। तो ये इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो एक्स आई के प्लस वाई जे के था। ये इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास। फिर हमने इसको सोल्व किया था। तो एक्स और वाई डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर है उसे हमने जेड बोला था। तो जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डब्ल्यू है, ठीक है। वो कहलाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज कंपोनेंट। तो हम लोगों ने ट्रांसपोज कंपोनेंट की बात की थी, डब्ल्यू की बात की थी, डब्ल्यू निकाल लिया था हम लोगों ने। तो डब्ल्यू जो निकाला था वो नंबर 6 थी। इसकी वैल्यू कुछ की थी डब्ल्यू की, कहाँ कुछ की थी? यहाँ कुछ की थी इक्वेशन नंबर 3 में। और फिर इसको सोल्व भी किया था हम लोगों ने। तो सोल्व करने के बाद में कितना आया था हमारे पास? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोगों ने सोल्व किया, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी आई थी हमारे पास, और वो आई थी अंडरवुड C44 अपॉन ये मेरे पास लास्ट क्लास के अंदर आ चुकी थी क्वेश्चन नंबर 7। इतना हमारे पास हो चुका था। अब मुझे बताओ जो मैंने बोला वो सही है ना? इतना ही काम किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, 110 के अंदर, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तो अब इसके आगे का काम करते हैं हम लोग। क्या है, अब आप लोगों ने केवल उस डायरेक्शन की बात करी है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अब अगर हम उसकी बात करें जो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर। आपकी वेव कहाँ प्रोपोगेट कर रही है? एक्स और वाई के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। तो अब उसी की बात करते हैं हम। सो इक्वेशन 7 यहाँ लिख लो पहले आप लोग। इक्वेशन 7 shows the velocity of transverse shows the velocity of ट्रांसवर्स, या फिर इसको शेयर वेव बोल सकते हैं। शेयर मतलब ट्रांसवर्स ही होता है, और शेयर का ऑपोजिट होता है लॉन्गिट्यूडनल। शोज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मतलब शेयर वेव। इंडिकेटेड दैट ये क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेटेड दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव that is vt is independent from the direction of propagation, is
independent from the डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब देख लो आप लोग, क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी एक्स वाई जेड आ रहा है? क्या कहीं भी नहीं आ रहा? केवल दो कांस्टेंट आ रहे हैं, C44 और रो, दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन के अंदर तो मूव करवा रहे हैं ना वेव को। 110 मतलब ये तो होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट, इट मतलब वीटी, इट जस्ट डिपेंड, it just depend on elastic constant, it just depend on elastic constant C44 and the density of material of cube, and density of material of cube, मतलब क्यूब में जो मटेरियल काम में दिया है ना, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, मतलब रो पर डिपेंड कर रही है। नाउ वी कंसिडर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये तो काम खत्म हो गया। हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, मतलब एक्स वाई में, उसको स्टडी, उसके परपेंडिकुलर को स्टडी कर लिया, मतलब ट्रांसवर्स को स्टडी कर लिया। अब बात आ रही है लॉन्गिट्यूडनल की, मतलब उसी प्लेन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यू और वी की। हम लोगों ने बात करी डब्ल्यू की अभी तक, अब बात करेंगे यू और वी की। तो यहाँ पे आ जाओ। नाउ वी कंसिडर, नाउ वी कंसिडर अ longitudinal wave, a longitudinal wave in xy direction, in xy direction. The displacement in x direction, the displacement in x डायरेक्शन इज u। ये बात तो आपको समझाई दी मैंने, u होता है। एंड इन y डायरेक्शन, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर इन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप लिखो, जैसे अपन w की थी ना, तो w वाली इक्वेशन की जैसे आपकी u और v की आ जाएगी इक्वेशन। जैसे मान लो u की आप लिखना चाहो, वो क्या हो जाएगी, u, और ये हो जाएगी सिंपली k डॉट r माइनस ओमेगा टी। अब ये k जो था तो आपको पता ही है, कल भी लिखा था हम लोगों ने लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। बस सिमिलरली आप वी का लिख दो, और क्या, यही वी का आ जाएगा। ये हो जाएगा वी और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई माइनस ओमेगा टी। अब आपको यही इक्वेशन काम में लेनी है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। देखो इधर, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, उसमें वी आया था। जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें यू आया है। खत्म काम। तो ये u और v का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रख दो। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा काम है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 में क्या था वो मैं आपको बताऊंगा।
आप अपने अपने रजिस्टर में देखना कि 1 और 2 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। अब इक्वेशन नंबर 1 की जब बात करता हूँ मैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले था हमारे पास डेंसिटी, फिर था d2u अपॉन dt स्क्वायर, मतलब u का t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। तो u का t के रेस्पेक्ट में करोगे 2 बार डिफरेंशिएट, तो माइनस का आयोटा ओमेगा 2 बार बाहर आ जाएगा, और बाकी u वैसा का वैसा ही। इज इट बराबर? यहाँ पे था C11, फिर u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट था, है ना। u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट था, और फिर वो वैसा का वैसा ही, क्योंकि x का मल्टीपल जो है ना वो बाहर आ जाएगा ना बेटा। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बार बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद में था C44 प्लस, फिर इसमें था u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट। तो u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, y का मल्टीपल 2 बार बाहर आ जाएगा, और फिर u वैसा का वैसा ही। फिर था u का z के रेस्पेक्ट में, तो z में तो है ही नहीं कुछ भी, तो u का z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या था यहाँ पे C11 प्लस C44, सॉरी C12 प्लस C44, ये था। अब यहाँ पे था पहले v का x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में, तो आयोटा तो 2 बार बाहर आ ही जाएगा, बिकॉज दोनों में आयोटा आ रहा है। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो kx बाहर आएगा, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ky बाहर आएगा v के अंदर से, और v का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है। प्लस फिर w का x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, पहले w का करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी x के और z के रेस्पेक्ट में, तो x में तो हो जाएगा w का, बट z के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यही काम अगर थोड़ा सा सोल्व करूँ, मैं आगे जाके इसको सोल्व करता हूँ ना, तो सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, आयोटा आयोटा स्क्वायर, देन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर रो, और u जस्ट इक्वल टू द माइनस C11 kx स्क्वायर एंड u माइनस, ये हो जाएगा C44 ky स्क्वायर एंड सिंपली u माइनस C12 प्लस C44 kx ky और ये v। अब ये माइनस तो आप हटा दो, हर जगह से कॉमन ले लो, तो ये जो आप इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो कुछ, जो भी आपकी इच्छा हो। कहाँ तक आ गए थे हम लोग, इसको दो नाम 8, इसको नाम दो 9, 8 और 9 से वैल्यू 1 और 2 कुछ कर लो, इसको 10 नाम दे दो आप। अब चलो 10 को होल्ड पे रखो, या फिर एक काम करो 10 को मॉडिफाइड कर लो, u वाले कोफिशिएंट एक तरफ और v वाले कोफिशिएंट एक तरफ ले लो। मॉडिफाइड करके इसको कैसे लो, u वाले कोफिशिएंट एक तरफ ले लो और v वाले एक तरफ ले लो। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस, सॉरी C11 भी तो आएगा, kx स्क्वायर करके आ जाएगा, C11 भी आएगा, ठीक है ना। सो kx स्क्वायर C11 प्लस ky स्क्वायर C44 माइनस, यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा u, ये ना, ये u वाले हो गए एक तरफ,
उसके बाद बी वाला भी रखो। बी वाले में क्या है, C12 प्लस C44, ये बी वाला इक्वेशन नंबर 8 है। सिमिलरली कैसा होगा, जब आप इसकी बात करोगे इक्वेशन नंबर 9 से मान 2 में रखोगे, तो सेम वही प्रोसीजर है। मैंने आपको क्या समझाया, सेम वही प्रोसीजर है, बस u की जगह v हो जाएगा और v की जगह u हो जाएगा, और कुछ प्रोसीजर नहीं है। सिमिलरली जब आप 2 का यूज करोगे ना, सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन 2, सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन 2, वही सेम रामायण है, बस u की जगह v हो जाएगा और v की जगह u हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। सो के एक्स स्क्वायर 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रो, और ये v हो जाएगा C12 प्लस C44, ये u हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 11। बस अब इनको सोल्व करना है आपको, तो आपको इनको टेबुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबुलेट कर दो इनको, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 इन मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वेशन 10 एंड 11 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म जानते हो कैसे लिखते हैं, दोनों इक्वेशन में वेरी कर रहे हैं u और v, यहाँ पे लिख दो u और v। अब पहली इक्वेशन में u का मल्टीपल और फिर v का मल्टीपल। अब पहली में u का मल्टीपल क्या है, देखो आप, के एक्स स्क्वायर C11, और ये देख लो इधर, के एक्स स्क्वायर C11 प्लस के वाई स्क्वायर C44 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट, और v का मल्टीपल क्या है, C12 प्लस C44 के एक्स के वाई। सिमिलरली यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे u का मल्टीपल क्या है, C12 प्लस C44 के एक्स के वाई, और यहाँ पे v का मल्टीपल क्या है, के एक्स स्क्वायर C11 प्लस के वाई स्क्वायर C44 माइनस ओमेगा स्क्वायर। खत्म काम, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब u और v तो कोफिशिएंट्स है, ये 0 हो नहीं सकता है ना, u और v 0 हो नहीं सकते, क्योंकि ये 0 होगा तो फिर हमारी इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो 0 कौन होगा, इसके जो मल्टीपल्स हैं वो 0 हो जाएंगे। मल्टीपल्स 0 हो जाएंगे मतलब ये होता है, इसमें एक और कंडीशन लगा दो, मान लो, इजी पड़ेगा वो, इफ के एक्स बराबर के वाई हो, दोनों में प्रोपोगेशन सेम हो, तो नॉर्मली के बराबर क्या हो जाएगा, अंदरूद ये होता है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अंदरूद 2, और ये के एक्स या फिर अंदरूद 2 या फिर के वाई, एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज निकल जाएगी, के एक्स बराबर के अपॉन अंदरूद 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये कंडीशन लगा दी मैंने प्रोपोगेशन के लिए, कि भैया अगर दोनों तरफ प्रोपोगेशन सेम हो तो क्या हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो आप लोग, सोल्व कैसे करोगे, ये 0 होने से रहा तो ये 0 होगा, और इसमें भी एक कंडीशन है कि भैया के एक्स और के वाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, के एक्स और के वाई का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, के अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, रख दो, क्या होता है देखो, तो ये रखोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, है ना, तो ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, इसमें जो फर्क आएगा वो ये है कि यहाँ पे C11 प्लस C44 तो बाहर आ जाएगा, और के एक्स और के वाई को आप लोगे तो वो तो सेम है, तो के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली C12 और ये क्या हो जाएगा C44,
और ये है के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी सेम वही काम है, C12 C44 के स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर कितना है माइनस का ओमेगा स्क्वायर रो प्लस C11 C44 के स्क्वायर अपॉन 2 जस्ट इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है आपको। सोल्व कैसे करते हैं पता है क्या आपको? सोल्व करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कहलाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो मतलब ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा रो स्क्वायर प्लस C11 C44 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, देन माइनस C12 C44 का होल स्क्वायर एंड K4 अपॉन 4 बराबर 0। थोड़ा और सोल्व करो, हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, थोड़ा और सोल्व करो, वेलोसिटी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी के का जो डिवीजन है वही तो वेलोसिटी होता है। थोड़ा और सोल्व करो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ये लिखिए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये चल ही रहा है माइनस का C12 C44 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये चल ही रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि दोनों को काट कुटा के खत्म कर दो, दोनों कचेंगे नहीं वो जल्दी जल्दी में, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो मामला। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, इनको काटना मत क्योंकि ये अलग अलग है, फिर भी आप लोग ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे ले लो। देखो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रो का एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं एक्स बोल दूं तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस ये 2, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कर सकता है। बचा कितना वो देख लो आप लोग, बचा इतना, ये बच गया C11 प्लस C44 और ये के स्क्वायर, है ना, और ये किसका मल्टीपल है? ओमेगा स्क्वायर रो का मल्टीपल है, प्लस यहाँ पे आप लोग देखोगे तो K4 अपॉन 4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो मल्टीपल बचेगा अंदर वो क्या बचेगा वो समझ लो आप लोग, इनका स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना, तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा? C11 माइनस C4, सॉरी C4 होगा इसका तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा C12 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिंपली इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर किया, माइनस किया, तो C44 का स्क्वायर तो माइनस कट जाएगा, ये बचेगा बस, प्लस 2ab वाला फैक्टर बचेगा, तो प्लस 2a और b ये बचेगा, और ये C44 है, और ये कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा। अब आप इसको धराचार से सोल्व कर सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस इक्वेशन से, तो आप बताओ x बराबर क्या है हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर रो है। a बराबर क्या है? इसका मल्टीपल कितना है? 1 है। b बराबर क्या है? ओमेगा स्क्वायर रो का मल्टीपल, दैट इज माइनस के स्क्वायर
C11 प्लस C44 और C बराबर क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट आपने वहां लिखा है वही का वही है, ये डबल बार लिख दिया C4 को। ठीक है, जो कांस्टेंट में लिखा है वो कितना है हमारे पास, K4/4 और ये हो जाएगा C11 का स्क्वायर माइनस C12 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C11 माइनस C12। अब आप जानते हो कि इस तरह की इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये लिखते हैं ना हम लोग। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यही यूज में लो आप लोग, और ये यूज में लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर आर इज जस्ट इक्वल टू माइनस बी मतलब ये माइनस बी हो गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि K4 और ए स्क्वायर मतलब प्लस K4, ये बी स्क्वायर मतलब प्लस 2ab मतलब K4 और 2ab, ये 2 लिख दिया, ये a लिख दिया, ये b लिख दिया। समझ में गया होगा आपको, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे, तो होल स्क्वायर में 3 टर्म आएगी, तो ये बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ab। अब देखो 4ab करोगे ना आप लोग तो a तो 1 है ही सही, तो a का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 4c करना है आपको, सिंपली ये करना है आपको, 4c करना है। तो 4c में ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो केवल c बच जाएगा, तो c कितना बचेगा, K4, और आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई भी कर दो आराम से, K4 का C11 से मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, फिर K4 का C12 से मल्टीप्लाई एंड माइनस, सॉरी माइनस ट्वाइस ऑफ K4 C11 माइनस C12, ये हो गया मेरे पास अपॉन 2a। अब 2a तो कुछ नहीं करना, a तो आपके पास वैसे ही 1 है, तो अपॉन 2 लिख दो बस, तो अपॉन 2 लिख दो। अब जो कच्चा है वो काट दो, ये कच्चा है, ठीक है, और जो नहीं कच्चा उसको रहने दो, कॉमन ले लेंगे बाद में, ठीक है ना। अब आगे देखो, अल्टीमेटली अब आप लोग के पास बचा क्या, ये बच गया, ये बच गया, ओके। तो अब अगर मेरी बात सुनो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बराबर C11 प्लस C44 का और ये के स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, अगर मैं K4 बाहर ले लूँ तो ब्रैकेट में कितना बचेगा वो समझो आप लोग, C44 का होल स्क्वायर ये बच रहा है, C12 का होल स्क्वायर ये बच जाएगा, C12 का होल स्क्वायर प्लस C44 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा हमारे पास नॉर्मली ट्वाइस ऑफ C11 C44, इतना बचेगा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, कैसे बचेगा वो समझो आप लोग, ये बचेगा ऐसे कि देखो इधर आम हमारे पास क्या है, ये फैक्टर वाला निकाल लो आप लोग, इसमें दिक्कत नहीं है। ये है K4 C12 का 4, यहाँ पर देखो ट्वाइस ऑफ K4 और C12 ये लिखा हुआ है ना, तो ट्वाइस ऑफ K4 C12 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, किधर गया वो फैक्टर,
एक फैक्टर मिसिंग चल रहा है। कुछ मिसिंग हो गया अपना। C44 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक फैक्टर मिस कर दिया मैंने। ओके C44 सी की वैल्यू में। ओके ठीक है समझ गया मैं। अपन ने सी की वैल्यू में एक फैक्टर मिस कर दिया है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। C44 मिस कर दिया अपन ने ठीक है ना। तो जो मिस किया हुआ फैक्टर है वो यहाँ पर मल्टीपल में था C44। यहीं से गड़बड़ है ना। यहाँ पे C44 है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास C44 हर जगह आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C44 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ऊपर कुछ गड़बड़ है क्या। C44 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ओके C44 आएगा। यहाँ भी C44 आएगा, यहाँ भी C44 आएगा, और इसका जो मल्टीपल है वो भी C44 आएगा। ठीक है। हाँ अब बन जाएगा आपका। इसको सोल्व करो तो K4C44 ये तो लिख ही दिया मैंने, और K4C12 ये भी लिख ही दिया। तो -2 इससे कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, +2, इतना बचेगा बस। अब क्लियर है। अपॉन ये हो गया 2। बस ये कितना बन गया मेरे पास, C11 प्लस C44 के स्क्वायर एंड प्लस माइनस। अब ये के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट में से, और ये कितना बच गया हमारे पास, C12 प्लस C44 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को स्क्वायर से बाहर हो, C12 प्लस C44 इतना बचेगा अपॉन 2। अब इसमें दो साइन है, एक तो है पॉजिटिव साइन, एक है नेगेटिव साइन। तो आपको 1 बाय 1 लेना पड़ेगा। पहले आप एक काम करो, पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन। सो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जैसे आप पॉजिटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रो इट जस्ट इक्वल टू द C11 प्लस C44 पॉजिटिव साइन C12 प्लस C44 अपॉन 2। ठीक है, सोल्व करो इसको। सोल्व करोगे तो के स्क्वायर तो कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर रो अपॉन के स्क्वायर तो बाहर ले लो, बराबर कितना बच जाएगा, ये बचेगा C11 प्लस C12 प्लस ट्वाइस ऑफ C44। ठीक है, और रो को नीचे ले लो तो 2 बचेगा, और रो वहीं का वहीं ले दो। अब रो को नीचे ले लो तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि पहले हम लोगों ने शेयर निकाली थी। अब हम लोग निकाल रहे लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि हम लोग यू और वी को काम में लेके कर रहे हैं। तो ये प्लस लेके किया आप लोगों ने, तो प्लस ले गया तो स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर C11 प्लस C12 प्लस ट्वाइस ऑफ C44 अपॉन 2। सिंपल, क्योंकि v बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, इस वजह से। एक तो ये निकल गई इक्वेशन नंबर, नाम तो इसको कुछ, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर, जो भी आपकी चल रही है, मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रही है, इसको ज्ञान नाम दो, जो भी चल रहा है आपका। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं हम लोग, इफ वी टेक नेगेटिव साइन, सो टेक नेगेटिव साइन, तो ओमेगा स्क्वायर रो बराबर कितना हो जाएगा, C11 C44 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर C44 अपॉन 2। तो C44 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारे पास, V
नेगेटिव इज इक्वल टू, सोल्व करने के बाद इतना बचेगा C11 माइनस C12 अपॉन 2 रो। सिमिलरली करना है और कुछ नहीं करना, सेम सोल्व करना है 12। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर रो ए। अब इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप। कहाँ पुट करोगे? जब आप इनका वैल्यू पुट करोगे, कहाँ कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन नंबर, प्रीवियस इक्वेशन कौन सी थी आपकी? दिस इज वॉट, हाँ यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे आप जब इनका वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, कहाँ पुट करोगे? यहाँ पे। अच्छा 11 नंबर तो ये रही, 10 और 11 तो यहाँ पर है, तो 10 और 11 पर पुट कर दो आप इनका वैल्यू। ठीक है ना? तो जब आप इनका वैल्यू 10 और 11 पुट करोगे ना, नीचे आ जाओ, ये 12 नंबर दे दो, फिर तो 13 नंबर दे दो। सो नाउ यूजिंग, नाउ if we put value of ओमेगा रो स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू कोई भी रख दो आप, चाहो तो ये वैल्यू रख दो, चाहो ये वैल्यू रख दो, कोई सी रख दो। हाँ, ओमेगा स्क्वायर रो की वैल्यू रखोगे इन इक्वेशन नंबर 10 एंड 11। कहाँ रखोगे? जो मैंने आपको दिखाई ना ऊपर 10 और 11, मतलब वो इक्वेशन जिनसे आपने मैट्रिक्स बनाई थी, वो इक्वेशंस जिनसे आपने मैट्रिक्स बनाई थी, आपने उन इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जैसे आप कुछ करोगे, सोल्व मत करना, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ रिजल्ट क्या आएगा। हमें केवल रिजल्ट पे डिस्कशन करना है। ठीक है? तो जैसे आप कुछ करोगे तो आपको ये मिलेगा u इज इक्वल टू वी, ये मिल जाएगा आपको। ये कब मिलेगा? जब आप लोगों ने इस इक्वेशन का यूज किया। इसको मैं नाम देता हूँ ए नंबर, इसको आप ए नाम दे दो। तो पॉजिटिव वैल्यू के थ्रू जब आप लोगों ने इसको पुट किया, यहाँ लिख रहा मैं, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए इनटू 10 एंड 11, कहीं पुट कर दो आप, यही मिलेगा आपको। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो देखना। सिंस द रूट गिवन बाय इक्वेशन ए, सिंस द रूट, रूट का मतलब होता है वैल्यू, गिवन बाय इक्वेशन नंबर ए, ए मतलब वो वैल्यू जो आपने पॉजिटिव लेके काम किया था, ये वाला काम। इसमें जो ओमेगा स्क्वायर रो की वैल्यू आई ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सिंस द रूट गिवन बाय ए gives the particle displacement, gives the particle displacement in x and y direction, in x and y direction are same। मतलब x में हो चाहे y में हो, दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। Hence the wave velocity, hence the wave velocity given by equation, given by इक्वेशन, देखो इनसे जो वेलोसिटी निकली वो कौन सी इक्वेशन में है? इक्वेशन नंबर 12 में है ना, गिवन बाय इक्वेशन 12। दैट मीन्स कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं? v लॉन्गिट्यूडनल प्लस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। गिवन बाय इक्वेशन 12 indicates a longitudinal wave, indicates a longitudinal wave traveling in 110 direction, traveling
इन 110 डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मूव करोगे तो एक्स वाई प्लेन में जो एक्स वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है वही निकल जाएगी आपकी ट्रांसवर्स, मतलब कि वी एल पॉजिटिव इज जस्ट इक्वल टू द वी पॉजिटिव बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर निकाल दिया आपको। फॉर्मूला क्या है, C11 प्लस C12 प्लस 2C4, ये हम लोग निकाल चुके हैं अपॉन 2। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर बी मान लो। अब अगर आप इक्वेशन नंबर बी जो नेगेटिव साइन को लेके करी गई है, तो अगर इससे हम लोग वैल्यू कुछ करते हैं ना इक्वेशन नंबर 10 या 11 में, नाउ substitute the value of substitute the value of omega square rho from equation b to 10 and 11, वही वाली इक्वेशन जो मैट्रिक्स बनाई थी आपने। तो सोल्व नहीं करना आपको, बस इतना याद रखो कि वो नेगेटिव में आएगा बिना सोल्व करे। दैट इज अब इनसे जो वेलोसिटी निकलती है आपकी, जो कि इक्वेशन नंबर 13 में है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 13 equation number 13 gives the wave velocity gives the wave velocity of that equation of that equation which has particle displacement which has particle displacement u and v are in opposite direction. U and v are in opposite direction. Hence, this wave is propagating. Hence, this wave is propagating to the perpendicular with the direction of wave vector k. To the perpendicular with the direction of wave vector k. ठीक है। This wave is termed as transverse. This wave termed as, अब देखो ऐसी वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करे उसे क्या बोलते हैं, शेयर वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको नेगेटिव साइन लेके वही चीज निकल के आ रही है। नेगेटिव साइन लेके आपको क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव साइन लेके निकल के ये आ रहा है कि u और v दोनों का प्रोपोगेशन जो है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इस टर्म्ड एज शेयर और ट्रांसवर्स वेव, टर्म्ड एज शेयर और ट्रांसवर्स वेव, शेयर और ट्रांसवर्स
वेव। तो जो आपका वी नेगेटिव आपने निकाला ना, उस वी नेगेटिव को ट्रांसवर्स बोल दो, और उसका वैल्यू आप लोगों ने दिया ही है, कितना निकाला है आप लोगों ने, C11 माइनस C12 अपॉन रो। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं, मान लो इसको आपने क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया था, 12 नंबर नाम दिया था ना शायद, ये 12 नंबर नाम था, और इसको आपने क्या नाम दिया, इसको आपने 13 नंबर नाम दिया। अब डिवाइड कर दो, 12 को 30 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको आप चाहो तो शेयर भी बोल सकते हो, VS। तो जब आप लोग 13 को 12 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब आपने क्या किया, V ट्रांसवर्स अपॉन V लॉन्गिट्यूडनल, या फिर V शेयर अपॉन V लॉन्गिट्यूडनल, ये आप लोगों ने किया। तो ये जब करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, अंडरवुड C11 और C12, और उसमें क्या था, C11 था और C12 था, और ये C44 था। ये आपके एग्जाम में आता है कि प्रूफ करो 111 110 के अंदर, ये होता है लास्ट आंसर, ये है हमारे पास, और ये आपको प्रूफ करने को आता है। इसका फाइनल आंसर ये है कि दोनों का वेलोसिटी का जो रेशो है ना, दोनों की वेव वेलोसिटी का रेशो इस अकॉर्डिंग निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, 110 के अंदर। तो ये हमारा आज का काम हुआ, ठीक है, इतना ही काम करेंगे आज हम। इसके बाद लास्ट डायरेक्शन बचती है 111 डायरेक्शन, ठीक है। तो 8 लास्ट हमें करनी है 111 डायरेक्शन, वो हम लोग कल करेंगे। कल भी सेम टाइम पे क्लास है आपकी 9 बजे, कल कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। सो चलते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच।